Okay, what is pain? What is the definition of pain? Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in term of tissue damage, or both. क्या होता है कि जब भी कोई अनप्लीजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, चाह कहीं पर भी टिश्यू डैमेज है या नहीं है, और पेशेंट फील कर रहा है और पर्सन फील कर रहा है अबाउट द डैमेजिंग, अबाउट द सेंसेशन ऑफ अनवेलनेस, दैट इज कॉल्ड पेन. Okay, there are several theoretical frameworks that are proposed to explain the physiological basis of pain. Okay, so not only one theory is there, there are several theories according to the different researchers. That is the pain perception. That is all about the pain perception. How the player or patient or athlete, he or she is going to perceive the pain. There are different type of pains and there are different tolerance of pain as well, because कौन किस तरह से कितना जिसका पेन टॉलरेंस पार होता है, वो अकॉर्डिंग टू द पेन परसेप्शन डिपेंड करेगा द ग्रेड ऑफ द पेन, कि उसका पेन कैसा है. बिकॉज आप जो स्पोर्ट्स में मोस्टली आपके तो जब भी असेसमेंट होंगे मोस्टली आपके क्वेश्चनर पर डिपेंड होंगे, जहां पर एक बेसिक की बात करें अगर हम, तो दैट इज दी वास स्केल. वास स्केल में आपका, आप एथलीट से, पेशेंट से, प्लेयर से आप यही तो पूछते हो, व्हाट इज योर पेन परसेप्शन एंड हाउ मच पेन परसेप्शन यू आर फीलिंग. That is the pain perception. The four most influential theories of pain perception include, what are the four theories? First one is the specificity, that is intensity, and the pattern, and the gate control theories of pain. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो बेसिक है थ्योरी, पेन की जो थ्योरी है, दैट इज पेन गेट थ्योरी मैकेनिज्म. सबको पता है पेन गेट थ्योरी क्या होती है, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, कौन सा गेट क्लोज होता है, कब पेन फील होता है, ये सब पेन गेट थ्योरी में आता है. बाकी जो पेन परसेप्शन की थ्योरी है वो बाकी की तीन और चीजों पे डिपेंड करती है. दैट इज स्पेसिफिसिटी, हाउ स्पेसिफिक द पेन है, लाइक पेन कैसे फील हो रहा है, उसका क्या स्पेसिफिसिटी है, किस टाइप का पेन है, कितना स्पेसिफिक है, अकॉर्डिंग टू द रीजन है, अकॉर्डिंग टू द जनरलाइज टर्म है, क्या है, उस पर भी पेन परसेप्शन डिपेंड करेगा. अदर वन इज द इंटेंसिटी. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पेन? दैट विल डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन ऑल्सो, कि अगर उसकी सीवियरिटी कंडीशन है, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा और सीवियर होगा. एंड नेक्स्ट वन इज द पैटर्न. पैटर्न पेन परसेप्शन क्या होगा कि रात को ज्यादा हो रहा है, सुबह ज्यादा हो रहा है, तो वो आपका साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप उस पेशेंट के पेन परसेप्शन पर आपकी डायग्नोसिस डिपेंड करेगी. बिकॉज आपके असेसमेंट में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं एंड आंसर करता है आपका पेशेंट, और पेशेंट ही बता पाएगा कि पेन का परसेप्शन कैसा है, विच टाइप ऑफ पेन, हाउ मच पेन, पेन कमिंग फ्रॉम देयर एंड देयर, कहाँ से पेन आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, व्हाट इज द एग्रीवेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द रिलीविंग फैक्टर, ये सारी चीजें आपका पेशेंट बताएगा. तो आपको उसके पेन के बारे में देखो, पेन इज अ वास्ट एंड ह्यूज टॉपिक. आप अगर चाहो कि मैं एक टॉपिक में इसे खत्म कर दूंगी, नहीं. there are different kind of pain, there are different patterns of pain, there are different specific types of pain, which all depends on the gate theory, pain gate theory. So in 1968, Melzack and Casey described pain as multidimensional according to these four influential theories. So where the dimensions are not independent but interactive.
So the dimensions include the sensory, discriminative, affective, motivational, and cognitive evaluate components. These are the dimensions which we have to monitor, which we have to check during your assessment and the पेन ओवरव्यू. ओके, पेन के बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि उसका कैसा होता है, एंड उस जो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट वो पेन को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना असेसमेंट क्लियर कर पाओगे. ओके, नाउ द पेन मैकेनिज्म. पहले तो बात हम कर रहे थे पेन की, कि पेन क्या होता है. अभी हम बात करेंगे पेन मैकेनिज्म की, कि कितना टाइप का पेन होता है. मैकेनिज्म मतलब कैसे, कहाँ से आता है. जैसे नॉर्मली सेंट्रल होता है, पेरिफ्री होता है, तो आपका पेन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है. तो पेन मैकेनिज्म में पहला आएगा नॉसिसेप्टिव पेन मैकेनिज्म. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेन मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज द नॉसिसेप्टिव पेन मैकेनिज्म, सेकेंड वन इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन मैकेनिज्म, एंड थर्ड वन इज द सेंट्रल पेन मैकेनिज्म. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना असेसमेंट बनाना है या चेक करना है कि व्हाट वुड बी योर diagnosis, or where you can go through the assessment for the relieving of the symptoms. So we will first go with the nociceptive pain mechanism. The first one is the nociceptive pain mechanism. What is the nociceptive pain mechanism? That is the associated with the activation of peripheral receptive terminals of primary afferent neurons in response to noxious chemical, that is inflammatory, mechanical or ischemic stimuli. नॉसिसेप्टिव, नॉसिसेप्शन का मतलब क्या होता है. पेन एसोसिएटेड कहाँ से होता है, रिसेप्टिव टर्मिनल से होता है. जब भी आपको एक स्टिमुलाई दिया जाता है, तो वो स्टिमुलाई जब आपको दिया जाएगा, दैट विल रन थ्रू योर आफ्रेंट नर्व एंड विल गो टू दी सेंट्रल पाथ. मतलब सेंट्रल जाएगा और उसके बाद वो आपको बताएगा कि नो, आई हैव गॉट एन स्टिमुलाई विच इज पेनफुल, और मुझे कुछ अनप्लीजेंट थिंग है जो आपका सेंट्रल सिस्टम में आपके जाएगी थ्रू दी नॉक्शियस केमिकल, मैकेनिकल और इस्चीमिक स्टिमुलाई. नाउ सेकेंड वन इज दी, or what you can do is, when you will go with the subjective and objective methods of this nociceptive pain mechanism, what you will what you will find is, the first one is the clear proportionate mechanical anatomical nature to aggravating and easing factor. जब भी आप असेसमेंट करते हो, सबसे पहले देखते ही ये एक फैक्टर जरूर चेक करते हो, व्हेन इट इज aggravating and when it is going to relieve. Then pain associated with and in proportion to trauma or pathological process or movement or postural dysfunction. These are the type of pain. Which type of pain and the source of pain arising from the different regions, what could be. Okay, so कभी कभी क्या हो सकता है, that मैं एक बात कर रही थी अभी सीवियरिटी की. सीवियरिटी के अकॉर्डिंग यू विल फील दी पेन, कि कैसा पेन है. सो पेन एसोसिएटेड विथ प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रॉमा, दैट विल लीड योर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर काइंड ऑफ पेन. की ट्रॉमा माइल्ड है तो पेन सेंसेशन भी माइल्ड होगा. अगर सिंपल कट है तो दैट विल अफेक्ट फॉर अ मोमेंट. आफ्टर दैट, आफ्टर टू 10 to 15 minutes, it will be centralized, नॉर्मल हो जाएगा. उसके बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. वेयर इफ यू कट योर फिंगर कंप्लीटली और पार्शियली, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रॉमा. माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा. सो अकॉर्डिंग टू द associated factors, you will decide the पेन का टाइप क्या होगा, कैसे हो सकता है, कितना पेन हो सकता है. सो आपका डायग्नोसिस क्या हो सकता है.
pain localized to area of injury dysfunction. तो अगर लोकल पर है तो that pain is localized or it is traveling in the generalized term. So you will check for that also कि अगर पेन उतने में ही है, माने अगर एक सिंपल कट लगा हुआ है तो वो उतने में ही अफेक्टेड है और इट इज अफेक्टिंग द होल लिम्ब, that will also depend on the severity. Then usually rapid resolving or resolving in accordance with expected tissue healing pathology recovery times. जो मैं अभी बात कर रही थी कि वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ओके कट लगा है, पेन परसेप्शन हुआ, पेन सेंट्रल में गया, ओके सेंट्रल सिस्टम ने माना ओके ठीक है पेन परसेप्शन हुआ, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स आफ्टर फ्यू टाइम्स इट विल बी सेंसिटाइज्ड, उसके बाद आपको फील नहीं होगा. ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन दी pathway, it will depend on referring of the pain also. समझ में आ रहा है कुछ या मैं ओवर पढ़ा रही हूँ? पढ़ा चुकी हूँ मैं ये. आ रहा है मैम. हाँ ओके. देन if there is any injury, if there is any pain and you are giving a conservative treatment, how she or he is responding. अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, आपने सिंपल उसको NSAIDs दिया, तो हाउ ही और शी इज रिस्पॉन्डिंग, देन यू विल फाइंड आउट दी पेन मैकेनिज्म, विच पेन मैकेनिज्म इट इज, कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना परसेंट कर रहा है, शेल वी मूव फर्दर, क्या हमको आगे बढ़ना चाहिए, या वी विल स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म. So that will depend on that. Usually intermittent and sharp with movement mechanical provocation. कभी कभी रेस के साथ वो रिलीफ हो जाता है, बट इफ यू आर डूइंग एनी movement, any discomfort position, then it again aggravates. So you will check, obviously you always check the aggravating and easing factors. So through that you can find the mechanism, which mechanism it is. Then objective, that what will be the objectives, that localized pain on palpation, absence of or expected proportionate findings of hyperalgesia or allodynia. Then antalgic posture, antalgic means pain relieving, antalgic postures or antalgic movement patterns. Then what is the other objective things? The presence of the other cardinal signs of inflammation. What are the inflammation signs? That is swelling, redness, heat, loss of movement. These are the cardinal signs of inflammations. Then absence of the neurological signs, that is the test like SLR test and brachial plexus tension test, or any neurological test like your Tinel signs, your ULTTs, all the tests for the upper extremity or lower extremity nerves. Then absence of the maladaptive pain behavior. Okay, these are the nociceptive pain mechanism. Now, second one is the peripheral neuropathic pain mechanism. What is neuropathic pain mechanism? What is that is the pain is initiated or caused by a primary lesion or dysfunction in the peripheral nervous system, that is PNS, and involves numerous pathophysiological mechanisms associated with altered nerve functioning and responsiveness. That mechanisms include hyperexcitability and abnormal impulse generation and mechanical, thermal, and chemical sensitivity. This is about the peripheral neuropathic pain mechanism, when you get your pain from the PNS to the different pathological condition or pathological mechanism. You will find out your pain. Then next one is the central pain mechanism. What is central pain mechanism? Central pain is the pain initiated or caused by a primary lesion or dysfunction in the CNS itself.
when there is any dysfunction in your central nervous system, that is your centralized pain. There is no any other causes, there is no any other source of pain through your afferent and efferent pathways, and you are getting a pain from the central pathway, that is from CNS. This is the central pain mechanism. Like pain persisting beyond expected tissue healing, pathology, recovery times. If you are assuming that this is your recovery time, you can heal your wound, you can get rid of your pain through the time, but it is not. Then this is your central pain mechanism and the source of pain from anywhere in the CNS. That is the central pain mechanism. Sometimes you will feel the night pain, disturbed sleep, any burning, coldness, इस तरह के पेन अगर होंगे या इरिटेबिलिटी होगी, दैट इज योर पार्ट ऑफ सिन. सिन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कभी, और बैचलर्स में कभी पढ़ाया आप लोगों ने सिन, SIN. अरे असेसमेंट में सिन नहीं देखते हो? यस मैम, पढ़ाया था बैचलर्स में. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिन? S stands for severity, I stands for irritability, and N stands for the nature of the pain. If these three is the severe, first there will be no line of treatment. If your sin or your patient's sin is severe, there will be no line of treatment except rest. If you are going to lower your sin, if the sin is high, nothing you can do. First target to lower the sin. सिन को पहले मॉडरेट पे लाओ, फिर माइल्ड पे लाओ. जब आपका माइल्ड पे सिन आ जाएगा, माने अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को टेनिस एल्बो है सपोज, और काफी टाइम से है, और अभी उसका वास स्केल 8 और 9 है आउट ऑफ 10, व्हाट यू विल गिव? यू विल गिव मैनिपुलेशन, you will No, give ma'am. release. What you will do first target is to reduce the pain only, correct? Yes. What can you do? What else you can do? What would be your line of treatment in the case of VAS scale presenting 8 out of 10 in the case of tennis elbow? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम आर्थोपेडिक को सजेस्ट करेंगे अगर वॉस स्केल उसका 8 है अगर 10 में आउट ऑफ, क्योंकि ये मैम मॉडरेट में भी नहीं आएगा. सीवियर में आएगा, because it will depend on the extent of injury also. अगर extent of injury बहुत ज्यादा है, from long duration है, that will also cover it. कितना एक्सटेंड से है तो केस भी कैसा होगा, क्यूट होगा, सब एक्यूट होगा, क्रॉनिक होगा, क्रॉनिक विद वास स्केल 8, तो उस केस में आप उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दोगे. फर्स्ट रेस्ट एंड आइसिंग, दैट इज you are going to treat the case like a acute case, because the inflammation is high on that time and the sin is high on that time. The patient is unable to move their forearm in the supination, pronation, or even she or he is unable to fully extend her elbow. So in that case, only brace, splint, and rest and medications. This is the only treatment to lower the sin. Or you can take the position which is the which relieves your tennis elbow pain. When you get your VAS scale 2 to 3 out of 10, then your sin is the lowest condition. Then only you can go to the assessment, you can palpate, you can check, you can assess, you can examine, and after that you can make your line of treatment. So this is the central pain mechanism, where all the things like sin, extent of injury, nature of the pain,
disturbed sleep, intermittent pain, unremitting pain, all things are happening there and nothing is relieving the pain. And you are giving the treatment and all the conservative treatment fails. So this is the central pain mechanism. That means it involving the central pain. Then you have to treat the local area as well as your central area. Suppose ankle twist है, ankle grade 3 strain है, okay, you are treating. In first two phases, you work on the uh, you work on your isometrics, your work on your strengthening program, first two phases, or first phase that lasts from the 5 to 6 week 5 to 6 days, when the inflammation is high. In that case, what you are going to do the conservative treatment with the rest, icing, anti-inflammatory drug, that's it for 5 to 6 days. Then you assess the patient and VAS scale is about to 5, and you are going to make her rehab plan, in which there is the isometrics strengthening program. Okay, then when it heals up, then what will be your rehab program further? Like for example, ग्रेड 3 है, बट चलो ग्रेड 2 है, पार्शियल टीयर है, उसके बाद आपने रेस्ट दिया एथलीट को, फर्स्ट वीक रेस्ट हुआ विद एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ब्रेस वट एवर नीडेड. After that, you started the phase 1 rehabilitation, that is only isometrics. Then you check and you assess your patient. Just hold for a second now. Okay, sorry. Then you again assess your patient after 1 week, and you give him or her to the phase 1 program, that is isometric, isotonic, whatever you are going to give. Then again you move in the phase 2. After the assessment everything is okay, and you are going to start her mobility. Okay, because the VAS scale is on 2 and patient is in the ambulatory condition. Okay, then when all things are achieved, your strength is gaining, your muscle movement is gaining, then what would be your third grade rehab plan? अरे विकास, तुम बताओ, पढ़ाया है मैंने बैचलर्स में, rehab plan ने after 2 week, after 3 week after 3 week मैम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे. वो मैंने बोला सेकेंड फेज में है. एंड अभी स्ट्रेंथनिंग भी गेन हो गया है, मसल मूवमेंट भी गेन हो गया, उसका एमएमटी भी आने लगा है. हाँ, तो फिर क्या दोगे उसके बाद? फंक्शनल रिलेटेड मैम. फंक्शनल तब देंगे, उसके पहले आपको प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंसिंग देना है. उसमें क्या करते हो आप? अब प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंसिंग देते हो, देन यू आर giving training to your patient through the central mechanism. Why? Yes, to reduce the ankle instability, because there are 90% of chances to twist their ankle again. एथलीट में होता है या किसी का भी, अगर एंकल ट्विस्ट हुआ है, देयर मस्ट बी हिस्ट्री ऑफ ankle sprain in the athlete itself. So always go step by step. If you are assessing the patient and you are finding it that there is the involvement of the peripheral nervous system, there is involvement of the nociceptive painful stimuli, or there is a central pain mechanism, so what would be your the line of treatment? Because agar and first thing is to reduce the pain. Your main target is the reduce the pain whenever patient comes to you.
So this was about the pain mechanism, that कितने टाइप का पेन होता है. कोई कुछ पूछ रहा है? Okay. So this was about pain mechanism. हाँ. आपकी आवाज रिटर्न हो रही थी बार बार. Okay. मैंने म्यूट कर दिया. म्यूट योरसेल्फ. Okay, this was all about the pain mechanism. अभी एक और टॉपिक है जिसमें टाइप्स ऑफ पेन को और एलैबोरेट किया है मैंने, जो मैंने नोट्स दिए हैं. शायद ये नोट्स में शायद नहीं था, मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया था जो मैंने अभी बताया है. व्हाट इज द पेन मैकेनिज्म? ओके, द नोसिसेप्टिव पेन मैकेनिज्म. Sorry, first one is the nociceptive pain mechanism, second one is the neuropathic pain mechanism, and third one is the central pain mechanism. The central pain mechanism involves all the thing where the afferent and efferent nerves are involved, and in the nociceptive pain mechanism there will be one stimuli, anxious stimuli, which will provoke your pain sensation, pain perception. That is the nociceptive. And what is the neuropathic? Neuropathic means when there is involvement of peripheral nervous systems. The source of pain is from the peripheral nervous system. That is your neuropathic pain mechanism. So this was all about the pain mechanism. What else is left? और विकास, आज तुमने एक आर्टिकल भेजा था, सुबह भेजा है तुमने वो आर्टिकल. विकास, सॉरी मैम, लेट हो गया था. हाँ, एटलीस्ट 2 दिन पहले भेजो ताकि मैं उसे पढ़ तो लूं. आज भेज रहे हो तुम, कैसे मैं आज सुबह पढ़ के तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी. मेरी बैचलर्स में भी क्लासेस रहती हैं. ओके मैम. चलो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक एक और आर्टिकल भेज देना. तो मैं जो तुमने आज आर्टिकल भेजा है वो, और एक और जो आर्टिकल आएगा, 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से. सिर्फ आर्टिकल ही डिस्कशन रहेगा. ठीक है? प्लीज एटलीस्ट 2 दिन पहले, एटलीस्ट सैटरडे फ्राइडे तक तो भेज ही दो मुझे. ओके मैम. है ना? जी. चलो नेक्स्ट क्लास से हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि उसमें आर्टिकल्स कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है. एंड जो आर्टिकल तुमने भेजा वो तुम्हारी रिसर्च से रिलेटेड है? यस मैम, अभी तक तो यही डिसाइड किए थे सर ने, तो इसी को मैंने डाउनलोड भी किया है, 2-4 इसी से रिलेटेड. बट इसमें मुझे मूलिगन कॉन्सेप्ट है. मेरा मूलिगन कॉन्सेप्ट, लंबर स्नैक विथ क्या कोर. बोल रहे हो मैम इसमें मुझे जो है मायोफेशियल रिलीज की जगह पे मुझे मूलिगन लंबर स्नैग लेना है विथ कोर स्टेबिलिटी. तो लिमिटेशंस में है ये? अभी तो मायोफेशियल उसमें हटाना है मुझे. सर ये बोल रहे थे कि आप मैं समझ गई मायोफेशियल हटाना है, मूलिगन लेना है. बट ये आइडिया कहाँ से आया? लिमिटेशंस में था? इस स्टडी की लिमिटेशंस में है? ये नहीं तो मैंने देखा. चेक. अच्छा, ठीक है. तो जो अगर तुम्हें मूलिगन लेना है और क्या था, और कोर स्टेबलाइजर. तो इस पर कोई एक आर्टिकल तुम्हें सर्च करना पड़ेगा. सर्च करो, अगर मिलता है तो सेंड करो ग्रुप पे, मैं उसे पढ़ के बताती हूँ. ओके. ठीक है? सबके लिए है एटलीस्ट एक आर्टिकल रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क जिस पर आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने जा रहे हो. सेंड एटलीस्ट 1 आर्टिकल, बिकॉज आपका सिलेबस खत्म हो चुका है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटेड आर्टिकल्स. ओके? और अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको रिसर्च के बारे में आता है, सो नो प्रॉब्लम, वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं कुछ भी उठा के भेज दो. इफ यू आर रीडिंग दैट आर्टिकल, बिकॉज हम वही डिस्कस करेंगे, तो मैं बोलती जाऊंगी, आप नहीं बोलोगे, तो वो कोई यूज नहीं है उसका कि आर्टिकल्स आप लोग को ही समझ में आने होंगे. ठीक है? ओके. सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will discuss all the research related articles. Okay ma'am. So I'm winding up the class. Thank you. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am.